What I'm gonna do now is I wanna show you guys few things. Okay. सबसे पहले I wanna show you a regular USB-C to USB cable. ये USB-C, ये USB-C है, जैसे कि आप देख सकते हैं. It converts to USB. ठीक है. So this is a USB-C to USB cable. ठीक है. This one right here is a display port to a VGA converter. काफ़ी monitors होते हैं उसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट नहीं होता है, VGA पोर्ट ही होता है. पर किसी किसी लैपटॉप के अंदर VGA नहीं होता है और खाली डिस्प्ले पोर्ट होता है. तो आप उस लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले पोर्ट लगा दें, पीछे से ये VGA निकलेगा, यहाँ पे आप अपना मॉनिटर लगा सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स अनदर एग्जांपल. Okay, I wanted to show you a hotspot. Okay, we have this hotspot right here. This is a Dell hotspot. Model number is DA305. छोटा सा hotspot है. This is also called a hockey puck. Okay, और इसके अंदर this is the size of the hotspot. I mean the docking station. Sorry. The way this works is you slide this और उसके अंदर से ये एक USB-C का केबल निकलता है. ठीक है. ये USB-C का केबल आप लगा देते हैं अपने लैपटॉप के अंदर और फिर इसके अंदर दिए हुए हैं HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, another USB-C पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट. तो जब आप इसको अपने लैपटॉप से लगा देते हैं तो अब आपके लैपटॉप के अंदर आपने अपने लैपटॉप को एक्सपेंड कर दिया है. अब आपने आपके लैपटॉप के अंदर आप 2 USB एक्स्ट्रा लगा सकते हैं. आप चाहें तो 2 मॉनिटर लगा सकते हैं. बट ये स्पेसिफिक डॉकिंग स्टेशन सिर्फ एक मॉनिटर वन टाइम में रन करता है. बट दूसरे डॉकिंग स्टेशंस के अंदर भी ऐसा ही पोर्ट्स दिया हुआ होता है जिसके अंदर आप दोनों मॉनिटर एक साथ चला सकते हैं. ठीक है. आप चाहें तो अनदर USB-C का कोई आइटम हो वो लगा सकते हैं और डायरेक्ट ईथरनेट कनेक्शन इसमें लगाएंगे आप तो आपका लैपटॉप भी जो है वो ईथरनेट कनेक्शन से ही कनेक्ट हुआ होगा इसके थ्रू. So this is called a mini docking station. Okay, then you just turn it off, just the wire goes back in. ठीक है ना. So this is that. Now next thing I wanted to show you guys is I want to take you through some internal components of a desktop. Okay, so let me grab that desktop. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेगुलर डेस्कटॉप है. आप पीछे देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का इनपुट और उसका बटन. ओके, इसके अंदर ओल्ड स्टाइल के PS2 के कनेक्शन दिए हुए हैं माउस और कीबोर्ड के लिए. VGA कार्ड दिया हुआ है बिल्ट इन मदरबोर्ड के अंदर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए. इसमें 1 2 3 4 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं. ये सारे USB 2 हैं. ओके, USB 3 जो होते हैं यूजुअली ब्लू कलर के होते हैं. ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है और ऑडियो के कनेक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स ओपन दिस. यूजुअली राइट से ही खुलता है बट यू नो यू विल गेट द. आप देखेंगे जब साइड से है ना इसको आपको दिखेगा, ये जो ग्रिल दिखेगी ना उसके अंदर के सारे पार्ट्स दिखेंगे. आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड का दरवाज़ा आप खोलेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी. इन दिस केस वी हैव टू ओपन अप दिस साइड ऑफ द डोर. सो लेट्स ओपन दिस. एंड इसको मैं ऐसे ही स्लाइड करूँगा एंड देन आई विल टेक इट आउट. ओके, सो हियर इट कम्स आउट.
ओके अच्छा जी, तो इसके अंदर सबसे पहले हम होपफुली आपको एक एक चीज़ दिखेगी, मैं पॉइंट करूंगा उसको तो आपको समझ में आएगा। ओके तो ये जो है ये है अपना फैन, ठीक है। इसके जो नीचे जो ये लगा हुआ है ये है हीट सिंक, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पूरा हीट सिंक का फैन है। इसके साइड में जो ये दो लगी हुई हैं ये है मेमोरी। इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ दो स्लॉट्स ही हैं, इसलिए दो मेमोरी लगी हुई है। इसमें एक PCI कार्ड लगा हुआ है, PCIe मिनी PCIe कार्ड भी दो लगे हुए हैं इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड इट एंड पुट अदर स्टफ ऑन इट, ठीक है, लाइक VGA कार्ड और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये CMOS बैटरी लगी हुई है, ये अपनी CMOS बैटरी जो मदरबोर्ड की बैटरी होती है, दैट्स व्हाट दिस इज। ये सारे इसके मदरबोर्ड के ऊपर ही इंटरनल कार्ड्स लगे हुए हैं जो मैंने अभी आपको पीछे से दिखाए, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये वायर USB जो फ्रंट के ऊपर जो यहाँ पे यहाँ केसिंग के जो फ्रंट के ऊपर जो USB लगी होती है ना, ये उसका वायर है। और ये जो छोटे छोटे वायर्स दिख रहे हैं ना आपको, लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू सम लाइट हियर। अच्छा जी, तो ये जो दिख रहे हैं आपको वायर, ये फ्रंट की हार्ड ड्राइव की लाइट है। फ्रंट का जो आपका कंप्यूटर का जो हम बटन दबाते हैं उसको टर्न ऑन ऑफ करने की लाइट है, लाइन है। ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की वो है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वायर लगे हुए हैं और वो आप थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पीछे वो नाम लिखे हुए हैं। इसकी वीडियो मैंने एक दूसरी बनाई हुई है, आप यहाँ ऊपर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, यहाँ ऊपर आपको उसका लिंक दिखेगा, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर लें अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी हो। ओके तो ये मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकूँगा बिकॉज आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जूम राइट नाउ। उसके बाद ये जो रेड वाली केबल है ये सैरा केबल है जो कि हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करती है मदरबोर्ड से, और ये वाली जो केबल है सैटा पावर कनेक्टर है ये, जो कि पावर सप्लाई में जाती है, इस बॉक्स में जाती है। ठीक है ना, इट गोज टू दिस बॉक्स राइट हियर। ये वाली जो लाइन है गोज टू दिस बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लगी हुई है दो हार्ड ड्राइव। डेस्कटॉप के अंदर ये फ़ायदा है कि मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक या दो हार्ड ड्राइव लगा सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मेरे पास कितने SATA कनेक्शंस हैं। तो अभी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसको दबाने का फिर वो निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा यहाँ पे भी एक बटन है, तो वो मैं दबाऊंगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। चले ये निकल गया। अभी अगर इसके ऊपर ये हमें याद रखना है कि ये वाला जो वायर है, हमने ये वाला वायर है वो लेफ्ट पे लगा हुआ था और ये वाला जो वायर है राइट पे लगा हुआ था। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, होपफुली मुझे भी याद रहेगा, नहीं तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलें, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप गौर से देखेंगे
तो ये पोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है SATA 0 और दूसरे पे लिखा हुआ है SATA 1। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वायर SATA 0 में लगाएंगे और अपना कंप्यूटर का ऑन करेंगे तो वो सबसे पहले इस वाली चीज़ को बूट करेगा। चीज़ मतलब इट कुड बी अ हार्ड ड्राइव, CD-ROM, फ्लॉपी, व्हाटएवर यू हैव कनेक्टेड टू दिस। तो SATA 0 जो है बिकम्स ए प्राइमरी बूट डिवाइस और ए प्राइमरी डिवाइस टू लोड योर विंडोज़ फ्रॉम। तो दैट्स द रीज़न वाई मैंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है। तो चले अभी फॉर एग्जांपल मैं भूल गया कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे कि ये क्या कैसे कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज़, मुझे पता है कि ये हार्ड ड्राइव का वायर है, ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, मुझे पता है। तो ये हार्ड ड्राइव का वायर को फॉलो करूँगा मैं, और ये देखें ये सर्कल पूरा होके ये वाला वायर हार्ड ड्राइव का है। तो अगर ये हार्ड ड्राइव का है तो ये जो दूसरा वाला वायर है ये वाला, ये CD-ROM का है। तो CD-ROM को मैं 0 में नहीं लगाऊंगा, मैं CD-ROM को 1 में लगाऊंगा। तो अभी मैं उसको वापस लगाऊंगा, हार्ड ड्राइव को मैंने लगा दिया 0 में, क्लिक करके आवाज़ आएगी, और SATA 1 को मैं लगा देता हूँ, एक सेकेंड, या राइट हियर, ठीक है ना, क्लिक करके आवाज़ आई एंड इट्स डन। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया SATA कनेक्शन। फिर इसके अंदर अभी 2 हार्ड ड्राइव देखें, दूसरी हार्ड ड्राइव कनेक्टेड नहीं है। द रीज़न वाई इज़ बिकॉज इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ मैंने अभी दो ही SATA कनेक्शंस है। मेरे पास काफ़ी दूसरे मदरबोर्ड्स के अंदर 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, काफ़ी सारा कनेक्शन होते हैं। उसमें आप चाहें तो 3-4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं एक साथ, ऐसे ही बस वायर लगाते जाएं और उस SATA में कनेक्ट करें और उसको यहाँ से ये पावर दे दें तो वो आपका चलेगा। बट इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, तो अगर मुझे 2 हार्ड ड्राइव चलानी है इसके अंदर तो मुझे CD-ROM का जो वायर है ये वाला वायर निकालना पड़ेगा और उसकी जगह मुझे यहाँ हार्ड ड्राइव में लगानी पड़ेगी। तो मेरी 2 हार्ड ड्राइव चल जाएंगी पर CD-ROM नहीं चलेगा। तो इट्स रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट इट। ये CD-ROM का वायर देखें यहाँ ऊपर लगा हुआ है, ये रहा, एक्चुअली होल्ड ऑन, ये रहा, ये CD-ROM का वायर इधर लगा हुआ है। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब दूसरा मैं आपको क्विकली एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेसर है वो कैसे लगा हुआ है एंड हाउ कैन वी टेक इट ऑफ। सो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट क्विकली। ओके, अब ये हीट सिंक के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये 4 कोने बने हुए हैं। ये सारे हीट सिंक ऐसे नहीं होते हैं, आपको देखना है और आपको विजुअल करना है, पहले देखना है कि ये कैसे चलेगा ये। और इसके अंदर एरोज़ हैं, एरोज़ उस तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। तो उससे क्या है कि मुझे इसको ट्विस्ट करना है, मैं इसको ट्विस्ट करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। आई कैन प्रॉब्ली डू इट विद दिस टू राइट हियर। ये देखा ट्विस्ट हुआ ना, टर्न हुआ, दैट्स इट। दूसरे को टर्न करें, दूसरा भी हुआ टर्न, तीसरे को करें, तीसरा भी हो गया, और चौथे को करें, सारे टर्न हो गए। तो विच मीन्स अब मैं इसको निकाल सकता हूँ। ये देखें, मैं इसको ऊपर से भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा फैन ही बाहर आ जाए। तो ये है अपना हीट सिंक। आप देखें ये पूरा फैन ये हीट सिंक से अटैच है, और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो कुछ चिपका हुआ है, ये एक थर्मल पेस्ट आता है, थर्मल पेस्ट। इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का पेस्ट है, इसमें डायमंड भी होते हैं, like actual diamond depending on what type of paste you're getting. The reason why is that diamond जो है उसको गर्म होने में काफ़ी देर लगता है। That's the whole purpose of diamond, right? ये पेस्ट आपको दिख रहा है, ये थर्मल पेस्ट है, और ये जो है ये प्रोसेसर है।
ये प्रोसेसर को हम कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा एक ये लॉक है, ये प्रोसेसर का लॉक लगाया हुआ है और ये यहाँ पे टक इन हुआ हुआ है, ये देखें छोटा सा है ना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम दबाएंगे ये वाली पिन को थोड़ा सा इधर, इसको दबा के मैं ऐसे बेसिकली देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको दबाऊंगा और इसको दबाऊंगा और ऐसे इस तरफ खींचूंगा ना, दबा के इस तरफ खींचूंगा तो ये जो रॉड है वो निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखें दबाया और खींचा तो ये देखें ये प्रोसेसर गिर सकता है अभी, बट इसको मैंने खोला और ये देखें ये लॉकिंग मैकेनिज्म इसका खुल गया और ये प्रोसेसर हम निकाल सकते हैं संभाल के इसको पकड़ने का। और ये अपना ये देखें ये है प्रोसेसर, पूरे कंप्यूटर का जो सेंट्रल यूनिट है, ये दिमाग है पूरे कंप्यूटर का। और इसके पीछे आप देखें तो इसके अंदर देखें वो तारें नहीं बनी हुई हैं, ये सॉफ्ट वाला है। मैं इसको टच नहीं करता बिकॉज इसको टच करेंगे तो देन, मैं तो दूर से कर रहा हूँ इसको, पर इसको टच करेंगे देन आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है। दूसरा, इस प्रोसेसर के अंदर एक ही साइड में आपको बिठाने का, यहाँ पे देखें एक छोटा सा एरो है, ये रहा, ये एरो हमें उसमें मैच करना है। तो अभी हम वापस बिठाएंगे, लेट्स जस्ट मेक श्योर कि वो एरो उसमें भी है। सो लेट्स टेक दिस डस्ट आउट एंड वही एरो देखें यहाँ पे भी है, ये देख रहे हैं आप एरो, ये एरो है। तो ये एरो को और इस प्रोसेसर के ऊपर जो कोने में एरो है वो मुझे मैच करना है, मतलब वो दोनों सेम ही जगह सेम ही डायरेक्शंस में होने चाहिए। ये लगा के पकड़ के, क्योंकि यूजुअली ये कंप्यूटर को लेटा के काम होता है, स्टैंडिंग नहीं होता है, ठीक है। और फिर ये स्क्रू के पीछे जाएगा ये ब्रैकेट, ओके। तो हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी, ये पीछे गया और ये आगे आया, देयर वी गो। इसको दबा के फिर ऐसे अंदर टक इन कर देने का, तो ये आपका प्रोसेसर लग गया। प्रोसेसर कभी भी आपको चेंज करना हो यू कैन डू इट दिस वे, बट बिफोर आप करें, ये देखिए इंटेल का मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, उसके मॉडल नंबर से आप सर्च करें कि कौन सी किस्म का प्रोसेसर आप लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप स्टिकर, इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आप लगा सकते हैं। मेमोरी को निकालने के लिए ये एक वाइट बटन दबाएं आप, ऐसे ये खुल गया, और उस ऊपर वाले को भी दबाएं तो ये मेमोरी आपकी रिलीज़ हो गई है एंड देन यू कैन जस्ट टेक इट आउट। ये है आपकी मेमोरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 GB मेमोरी, ये DDR3 है, ठीक है, ये DDR3 की मेमोरी है। और इसका जो नॉच है ये थोड़ा लेफ़्ट के ऊपर है। अब ये नॉच यहाँ पे ही आएगा, ये देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लगाऊंगा तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉच अभी ऊपर चला गया, यहाँ पे आएगा तो नहीं जाएगा। तो मेमोरी सिर्फ एक ही तरीके से जाएगी और वो भी जाएगी सही तरीके से, नहीं तो नहीं जाएगी मेमोरी, ठीक है ना। तो मेमोरी को नीचे वाले स्लॉट में डाला, ऊपर वाले में डाला एंड देन उसको दबा दिया तो वो लॉक होगा खुद ही। ये क्लिक की आवाज़ आई, 1 2, तो मेमोरी लग गई आपकी, ठीक है। अभी हम फ़ैन भी लगा देते हैं। जो ये है चार इसके कोने जो है ये इस सुराख के अंदर बैठेंगे, होल नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो चलें लगाने की कोशिश करते हैं इसको। कोशिश यही है कि हमें सबसे पहले तो ये मालूम करने का, ये जो तार जा रहा है ये तार को हमें मदरबोर्ड में अटैच करने का है ताकि वो फ़ैन चल सके। तो अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, यहाँ पे लग तो जाएगा, पर तार मुझे देखें यहाँ पे लगाना है, तार का जो ऑप्शन दिया है ना यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे लगाऊँ ताकि वो तार नज़दीक ही पहुँच जाए। तो लेट्स जस्ट डू इट दिस वे, ओके। एंड इसको मुझे लेटा के करना पड़ेगा, ओके। चले, होपफुली आपको थोड़ा दिख जाएगा इसके अंदर इसको लगाते कैसे हैं।
ओके, तार मुझे वहाँ ऊपर लगाना है, सो आई वांट टू डू इट दिस वे। इसको अगर आप गौर से देखें ना, ये पिन, तो ये पिन अगर मैं दबाता हूँ ना तो देखें खुल जाती है, ये खुल जाती है, इसलिए वो सुराख में नहीं जाती। तो ये पीछे का मुझे खींचना पड़ेगा, ये देखें खींचा, तो ये वो पिन अभी बंद हो गई वापस। तो यू हैव टू मेक श्योर कि सारे खींचे हुए हो, नहीं तो वो जाएगा नहीं अंदर। ठीक है, चलें, लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, अपनी जगह पे बैठ गई। नाउ आई कैन प्रेस इट डाउन, प्रेस इट डाउन, ये हो गया, ये भी प्रेस इट डाउन। इस वाले में नहीं जा रहा है, लेट्स सी व्हाई। ओके, उसके बाद आप उसको ट्विस्ट कर दें, स्क्रू ड्राइवर से ही कर दें दूसरी तरफ, तो ये लॉक हो गया। काउंटर क्लॉकवाइज उसको काउंटर क्लॉकवाइज आप करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, ये लॉक हो गया है। और अभी ये वाला वायर हम लगा देंगे इधर। रिमेंबर दिस इज 4 इनपुट के वायर्स दिए, इनपुट दिए हुए हैं, तो मेक श्योर कि वो इट सिट्स इन प्रॉपरली। ओके, एंड दैट्स इट। तो आपका अपना कंप्यूटर रेडी हो गया है। इस पर हमने विंडोज़ इंस्टॉल नहीं किया है, वो हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे आपको। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मदरबोर्ड के बारे में बता दिया, प्रोसेसर क्या है, कैसे निकलता है, मेमोरी क्या है, कैसे निकलती है, हार्ड ड्राइव्स के बारे में बता दिया है, CD रोम के बारे में बता दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये वाला प्रैक्टिकल अपना फिनिश करेंगे। अगर कोई और प्रैक्टिकल आपको जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, या तो चैट के अंदर डालें, मुझे बताएं कि आपको किस किस्म का प्रैक्टिकल चाहिए, तो मैं उस किस्म का प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। Make sure you like and subscribe the video and hit that bell notification icon so you can be notified for any new videos. ठीक है, तब तक के लिए we're gonna end this session. You guys have a good day.